नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में। हमारी सनातन संस्कृति में जिस प्रकार 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, 4 दिशाएं हैं, उसी प्रकार से 4 दिव्य धाम भी हैं और ये चारों दिव्य धाम 4 दिशाओं में हैं। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारका। जी हाँ दर्शकों, कहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ना एक बार इन 4 धामों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो चलिए आज आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ हमारी इस यात्रा में और कीजिए इन 4 धामों में से प्रमुख जगन्नाथ धाम के दर्शन। जहाँ एक तरफ भक्त इन चारों धामों की यात्रा करते हैं, वहाँ एक धाम ऐसा भी है जहाँ विराजित भगवान के श्री विग्रह को भक्त यात्रा करवाते हैं। जी हाँ, यह यात्रा है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर के तीनों प्रमुख देवताओं प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों के श्री विग्रह को अलग अलग भव्य और मनमोहक रथों में स्थापित किया जाता है और इनकी भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर इस महापर्व में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में हम आगे जानेंगे कि जब तीनों देवताओं की रथ यात्रा निकाली जाती है तो पूर्व, मध्य और पुनः वापसी में क्या कुछ रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के विषय में कुछ रोचक बातें। भारत देश के पूर्व क्षेत्र में स्थित उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। पुरी को शताब्दियों से नीलगिरी, नीलांचल, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम और जगन्नाथपुरी आदि नामों से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। कहते हैं कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। प्राचीन काल में भगवान जगन्नाथ को नील माधव के नाम से पूजा जाता था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े स्मारक स्थलों में से एक माना जाता है। कलिंग शैली से बने इस मंदिर में स्थापत्य कला और शिल्प आश्चर्यजनक प्रयोगों से भरी खूबसूरती की मिसाल है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का अष्ट धातु से निर्मित
श्री सुदर्शन चक्र है, जो नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के श्री विग्रह स्थापित हैं। मंदिर का यह भाग अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडा आकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए। मंदिर की मुख्य गर्भगृह यानी भवन एक 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है और दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। पूर्व में स्थापित जगन्नाथ मंदिर जितना मनमोहक है, उतना ही मन को मोहने वाली है इस मंदिर की कहानियाँ। जी हाँ दर्शकों, आप अपने जीवन में जब भी कभी इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थापित तीनों देवताओं की मूर्तियाँ अपूर्ण हैं। क्या है इन मूर्तियों के अपूर्ण होने के पीछे की कहानी? चलिए हम आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाई थी। कथा अनुसार श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह श्री कृष्ण का विग्रह बनवाएं। राजा ने ठीक वैसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। अब राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। कहते हैं कि वो बढ़ई और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो माह के अंतिम दिन उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। अधूरी पड़ी प्रतिमाओं को देखकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के मन में उत्पन्न किया था, इसलिए वह निश्चिंत हो जाएं। यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर जो कहानियां प्रचलित हैं, उनके बारे में तो आपने जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 800 वर्ष से भी पुराने इस मंदिर को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। तो क्या है वो अलौकिक रहस्य? चलिए हम आपको बताते हैं। समुद्र के किनारे बना यह दिव्य मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं तभी समुद्र की लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह जैसे ही पहला कदम सिंह द्वार से बाहर निकलता है, समुद्र की लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से ना तो कभी कोई विमान गुजरता है और ना ही इसके ऊपर
कभी कोई पक्षी बैठता या उड़ता हुआ नजर आता है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके अलावा इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस झंडे को बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वज तक पहुंचता है। जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। यह तो सभी जानते हैं कि जिस वस्तु पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है और शाम के समय उसका रुख बदल जाता है। वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ हवा दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को हवा समुद्र से मंदिर की ओर यानी धरती की ओर बहती है। भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई में एक साथ लगभग 1000 पुरुष रसोइये भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। इस प्रसाद में कुल 100 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें से विशेषतः 56 भोग होता है, जिसका प्रत्येक दिन 6 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। इन 100 प्रकार के पकवानों में 50 प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। मंदिर के रसोई घर में बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और प्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 2500 से ज्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ ना तो प्रसाद बचता है और ना ही कभी कम पड़ता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, उस वक्त पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़कर देखा जाता है।
यानी इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जब भी पुरानी मूर्तियों में से इस पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है, उस दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हाथों में कुछ उछल रहा हो जिसमें जान हो, यानी कि इस ब्रह्म पदार्थ में जीवित पदार्थ के होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन क्या हकीकत है ये कोई नहीं जानता। इस धाम की ऐसे ही रहस्यमय बातें होने के कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर के प्रति अपनी असीम आस्था और विश्वास को दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी में साल भर में 12 त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख त्योहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है और ये त्योहार जगन्नाथ का प्रधान पर्व है। ये त्योहार केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। कैसे जगन्नाथ भगवान की ये रथ यात्रा की शुरुआत हुई, क्या है इसके पीछे की प्रचलित कहानियां, चलिए हम आपको बताते हैं। कथा अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन उनसे द्वारका के दर्शन करने की इच्छा जताई। तभी भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सुभद्रा की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाया और बलभद्र जी सहित उन्हें पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इसके बाद से ही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। एक अन्य कथा अनुसार गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी भगवान श्री कृष्ण की मौसी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी से गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। यह रथ यात्रा जितनी भव्य और आकर्षित है, उतनी ही बारीकियों और श्रद्धा से इस रथ यात्रा की तैयारियां की जाती हैं। इन रथों का निर्माण करने में कई लोगों और कई विशेष प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। किस तरह से की जाती है रथ यात्रा की तैयारियां, चलिए हम आपको बताते हैं। जगन्नाथपुरी की यात्रा के रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन वन जगह महोत्सव से शुरू हो जाता है, जिन्हें हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। इन रथों को कई लोग मिलकर बनाते और सजाते हैं। रथ यात्रा के लिए बनाए जाने वाले रथों का निर्माण केवल लकड़ियों से ही होता है। रथ के लिए लकड़ियां एकत्र करने का कार्य बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। रथ यात्रा के बाद पुराने रथों की लकड़ियां भक्तजन श्रद्धा पूर्वक खरीद लेते हैं और अपने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे आदि बनवाने में इनका उपयोग करते हैं। रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये लकड़ी वजन में भी अन्य लकड़ियों की तुलना में हल्की होती है और इसे आसानी से खींचा जा सकता है।
इस कार्यक्रम में हम आगे जानेंगे कि जब तीनों देवताओं की रथ यात्रा निकाली जाती है तो पूर्व, मध्य और पुनः वापसी में क्या कुछ रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करके गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें ज्वर आ जाता है, इसलिए 15 दिन तक प्रभु को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे औसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इन रस्मों के बाद छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यात्रा की शुरुआत ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। इसके बाद माता सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। और सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। इन रथों को कोई भी भक्तगण खींच सकता है। प्रत्येक वर्ष भगवान के रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रहती है। सभी इस रथ को खींचकर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस रथ यात्रा के दौरान स्वयं भगवान अपने पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। वह लोगों के बीच स्वयं आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। जो भक्त रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन करते हैं और रास्ते की धूल कीचड़ में लेट लेट कर यात्रा पूरी करते हैं, उन्हें श्री विष्णु के उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुँचते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी
सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन यानी एकादशी तिथि को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। इस रथ यात्रा का आयोजन भारत देश के कई और हिस्सों में भी होता है। इतना ही नहीं, 100 से भी ज्यादा विदेशी शहरों के इस्कॉन मंदिर में इसका आयोजन होता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी रथ यात्रा का बहुत बड़ा आयोजन होता है, जो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण जगत के नाथ। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा अवसर होता है जिस दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर आते हैं और यात्रा करते हैं। तो दर्शकों, आप भी अपने जीवन काल में एक ना एक बार जगन्नाथ धाम में जरूर जाएं और इस भव्य रथ यात्रा में जरूर शामिल हों। हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलौकिक और दिव्य धाम की कुछ नई और विशेष बातों के साथ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।